बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी आज की बड़ी खबर है। गूगल ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है और दो ऑनलाइन लोन ऐप्स जिनके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी, बर वक्त और इजी लोन पर्सनल, इनको गूगल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। क्या स्टोरी है वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। आपको पता है बहुत सारी एडवर्टाइजिंग की जा रही है, लोगों को कहा जा रहा है कि जी आप आसानी लोन हासिल कर सकते हैं, अपनी अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं इन ऐप्स के थ्रू अगर आप लोन हासिल करते हैं। 25,000 50,000 तक का कहा जाता है, थोड़े से पैसे दिए जाते हैं और उसमें भी इंटरेस्ट रेट आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा है और सर्विस चार्जेस भी बहुत सारे लगा दिए जाते हैं और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास आ जाती है, आपकी बैंक डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स, अपनी आईडी कार्ड और उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, यानी आपके अपने दोस्तों के, फैमिलीज़ के, रिश्तेदारों के नंबर्स भी इनके पास चले जाते हैं और उसके बाद हरासमेंट की जाती है, लोगों को कॉल्स की जाती हैं, फैमिली मेम्बर्स को कॉल्स की जाती हैं। तो अगर हम आज के दिन प्ले स्टोर के ऊपर आएँ और हम लोग बर वक्त ऐप लिखें तो हमारे सामने बर वक्त ऐप नहीं आ रही, ये रिमूव कर दी गई है प्ले स्टोर्स के ऊपर। और इसी तरह अगर हम लोग एक और ऐप भी है जो वो भी एससीसीपी से रजिस्टर्ड ही है, इजी लोन पर्सनल, अगर हम वो लिखें तो वो भी हमारे पास नहीं आती। तो जो बर वक्त ऐप है वो सीड क्रीड कंपनी की है और जो इजी लोन है वो सरमाया माइक्रो फाइनेंस की है। हैरत की बात यह है कि ये दोनों ऐप्स एससीसीपी से रजिस्टर्ड हैं, फिर भी इनके खिलाफ इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं और इस टाइम के ऊपर मार्केट में वो ऐप्स भी हैं जो कि बिल्कुल एससीसीपी से रजिस्टर्ड नहीं है, वो तो लोन भी नहीं देते, वो सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और पर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट ले लेते हैं और उसके बाद जो है वो आपको डाटा को मिसयूज़ करते हैं, वो तो लोन देने की भी जहमत नहीं करते। तो यहाँ तक कैसे सिचुएशन पहुंची वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये हुआ था कि जो आपकी ये है बर वक्त ऐप, इसके खिलाफ तो गवर्नमेंट पहले ही, गवर्नमेंट का इदारा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर आता है नेशनल टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बोर्ड, ये एडवाइजरी जारी कर चुके हुए हैं कि ये फ्रॉड ऐप्स हैं जो कि पर्सनल डाटा आपका गैदर कर रही हैं। तो इन ऐप्स का मकसद आपको पैसे देना नहीं है, सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन मिसयूज़ करना है। और उन्हें कहा गया कि जी वेरियस ऐप्स हैं प्ले स्टोर के ऊपर, ऑलिव कैश, इसमें बर वक्त का नाम भी शामिल था, जो कि आपको मनी दे रहे हैं सूद के ऊपर और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। यूज़र्स को एडवाइस किया जाता है कि वो इनको डाउनलोड ना करें और इन पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। अब गवर्नमेंट के इदारे ने कहा कि बर वक्त जो है वो फ्रॉड कर रही है ये, लेकिन एससीसीपी जो कि एक और गवर्नमेंट का अदारा है जो कि कंपनीज को रेगुलेट करता है, उन्होंने कहा कि जी बर वक्त मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो सीड क्रीड कंपनी चला रही है जो कि लाइसेंस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी। और जब ज़्यादा कंप्लेंट्स है तो उन्होंने कहा कि जी हमने आइडेंटिफाई किया है कि ये क्यों इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं और ये सिर्फ कंप्लेंट्स यहाँ पे नहीं आ रही थी, गूगल के ऊपर भी लोग कमेंट्स कर रहे थे, गूगल के ऊपर भी अपना डाटा दे रहे थे कि जी हमारे साथ यहाँ पे मिसयूज़ हो रहा है हमारा डाटा जो है। तो अब एक्शन तो इसके ऊपर होना था। अब जब ज़्यादा इसके ऊपर बनी सिचुएशन तो एक मीटिंग भी कॉल कर दी गई। ये खबर है बिल्कुल लेटेस्ट, 9 जुलाई की खबर है कि एससीसीपी ने एक मीटिंग कॉल की जिसमें ये सारी लोन कंपनीज जो थी उनके लोग इसमें शामिल थे। इसमें सीड क्रीड के, बर वक्त के, इजी लोन के, सरमाया माइक्रो फाइनेंस, ये सब कंपनीज के लोग थे और एससीसीपी ने इसमें अपने वेबसाइट के ऊपर भी उनका है, अखबार में भी आया कि जी एससीसीपी ने कहा है कि हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे उन कंपनी के खिलाफ जो कि डाटा लीक्स कर रही हैं और डाटा इन्वेस्टर्स का जो है चोरी किया जा रहा है। और ये भी कहा गया कि जी 21 दिन से इसको 30 दिन किया जाए, अवेयरनेस दी जाए लोगों को कि अगर वो अपना लोन नहीं किसी वजह से पे कर सकते तो उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। और जो कॉल सेंटर है उनकी ट्रेनिंग के ऊपर बात की गई और यहाँ पे भी जो फोकस था वो परफॉर्मेंस सीड क्रीडर सरमाया के ऊपर ही था। और इसके अंदर जो है और भी कंप्लेंट्स के बारे में बात की गई। ये भी सरमाया वालों ने बताया कि जी हमने 250 लोगों को नौकरी से निकाला है जो कि ये काम कर रहे थे और कस्टमर्स को भी एससीसीपी की तरफ से कहा गया कि जी बताया जाए कि अगर वो लोन तो दे रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये लोन जो है बगैर किसी चीज़ को चेक किए हुए ये पैसे दे रहे थे, कि अगर आप देंगे नहीं, लोगों को वापस कर सकेंगे तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा फाइनेंशियल सिस्टम्स की तरफ से। और कंप्लीट लोगों को बताएं, क्योंकि यहाँ पे एक लोगों की कंप्लेंट ये भी है कि उनको पता ही नहीं चलता, वो बस कुछ बटन दबाते हैं तो उनके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं और उसके बाद जो है वो इंटरेस्ट उसके ऊपर लगना शुरू हो जाता है। तो ये इस टाइम के ऊपर स्टोरी है कि इस मीटिंग के बाद और इस मीटिंग में ये भी कहा गया कि एससीसीपी अभी एक्शन नहीं लेना चाहती इन कंपनी के खिलाफ और वो अपने आप को खुद ठीक कर लें, लेकिन इससे पहले कि एससीसीपी कुछ करती
और लोग ये खुद ठीक करते तो गूगल ने एक्शन लेते हुए जो कि कंप्लेंट्स इतनी ज़्यादा आ रही थी इन दोनों कंपनीज को प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया। अब आगे क्या होगा, क्या ये ऐप्स वापस आएंगी, वो हमें इस टाइम पे नहीं पता। लेकिन बर वक्त ऐप जो है उसके बारे में पहले भी इस तरह की बहुत सारी कंप्लेंट्स आ चुकी हुई हैं और एक टाइम के ऊपर एससीसीपी ने कहा था 2021 में कि ये जो है एक गैर कानूनी काम कर रही है। तो एससीसीपी ने बाद में खुद ही इनको जो है वो लाइसेंस भी दे दिया। तो काफ़ी बर वक्त के बारे में ट्रिकी स्टोरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।